देश के लिए हर कोई व्यक्ति अपना जो योगदान है वो देना चाहता है, चाहे वो नौजवान हो या फिर कोई छोटा बच्चा हो। हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है देश को देना चाहता है, विश्व को देना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कंट्रीब्यूशन जो आप देश को देते हो वो आपको कभी पृथ्वी को भी देना चाहिए? यानी कि जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसको भी कभी आपको आपको कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी हाँ, आज वह समय आ गया है जब वो कंट्रीब्यूट करने का समय आपका आ गया है, जब आपको पृथ्वी को कुछ देने का समय आ गया है। अगर आप आज भी नहीं समझे तो आने वाले सालों में, आने वाले 5 सालों में आपको पृथ्वी जो है अपना रूप जो है दिखाना शुरू करेगी। साइंटिस्टों के द्वारा एक सर्वे की गई है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कहा गया है कि आने वाले 5 सालों में यानी कि 2029 तक टेम्परेचर जो है 1.6 डिग्री सेल्सियस जो है ज़मीन का बढ़ने जा रहा है। और ये साइंटिस्टों ने सर्वे किया हुआ है जिसमें कहा गया है कि आने वाले समय में आपको गर्मी का एहसास जो है ज़्यादा करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पेश की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि आने वाले समय में बहुत तगड़ी और बहुत भयानक वाली गर्मी पड़ने जा रही है। और इसकी जो प्रेडिक्शन की जो रेट है वो 70 से लेके 80% चांस है ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर के। और आपको बताऊं मैं, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अनुसार पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा बारिश पूरे भारत देश में हुई है, और वो भी अपनी मर्जी, अपनी मन मुताबिक के मर्जी के हिसाब से। यानी कि जब बारिश की ज़रूरत है तब धूप निकल रही है, जब बर्फ़ की ज़रूरत है तब तूफ़ान चल रहा है। यानी कि मौसम ने मन मर्जी लगाई हुई है, और वह मन मर्जी जो है हमारे ही कारण किए हुए, हमारे ही कुछ ऐसे कारण हैं। अब देखिए, आज भी जम्मू में जो है टेम्परेचर 42-43 के आसपास चल रहा है, और पिछले कुछ सालों की बात अगर करूं मैं तो टेम्परेचर जो है 48 तक जो है जम्मू में रहा है। और दिल्ली की बात की जाए तो वो भी 49-50 के आसपास जो है पहुंच चुका काफ़ी बार। और कुछ और ज़िलों की, कुछ और जगहों की बात की जाए तो टेम्परेचर जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये जो प्रेडिक्शन है जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि 80% से ज़्यादा जो है अगले 5 सालों में गर्मी का प्रकोप जो है बढ़ेगा। यानी कि 1.6 डिग्री सेल्सियस जो है ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अब आपका योगदान देने का समय आ गया है, कंट्रीब्यूट करने का समय आ गया है। अब आपको ही तय करना है। अब आप सोचोगे कि सरकार कोई ऐसी स्कीम लाए, सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लाए, सरकार कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए, लेकिन सरकार के करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद इसके ऊपर अमल नहीं करोगे। यानी कि हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक बुज़ुर्ग को, हर एक नौजवान को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा, ज़मीन के लिए कुछ करना पड़ेगा, मातृभूमि के लिए कुछ करना पड़ेगा, यानी कि अर्थ के लिए कुछ करना पड़ेगा। तब जाके ये जो ग्लोबल वार्मिंग आने वाले समय में 5 सालों में आपको और ज़्यादा भयानक देखने को मिलेगी। अगर उसको कंट्रोल पाना है तो आपको कदम उठाना पड़ेगा। सरकार तो उठाएगी, लेकिन अमल जो है आपको करना ही पड़ेगा। तो ये जो टेम्परेचर आने वाले सालों में बढ़ रहा है, आपको याद होगा पुराने समय की बात की जाए, 1850 की, 1900 की बात की जाए, जब जो फॉसिल फ्यूल जो थी जल गई थी, और उस समय जो थी बहुत बुरी हालत हो गई थी पूरी दुनिया की, और उस समय जो विनाश हुआ था अब उसका असर जो है आस्ता आस्ता दिखना शुरू हो गया है। आज भी आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में आंधी और तूफ़ान आया है। और कल की जानकारी बताऊं मैं तो रजौरी के बदहाल सब डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर 100 भेड़ें जो थी मर गई, और वो बिजली गिरने से उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही कश्मीर के
कुछ इलाकों से खबर आ रही है जहाँ पर एक औरत जो है 60 वर्ष की, उसके ऊपर पेड़ गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे कुछ और इलाकों की बात करूँ मैं जहाँ पर कल आंधी और तूफान आया और कुछ जगहों पर बड़े बड़े देवदार जो हैं तारों के ऊपर गिर गए और बिजली जो है कोलैप्स हो गई, यानी कि बंद हो गई। तो आने वाले दिनों में आपको बड़ा कुछ देखना मिल सकता है, आने वाले सालों में आपको बड़ा कुछ देखना पड़ सकता है। इसलिए कदम आपको आज उठाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में आप घर में जितने एसी लगाओ, जितने कूलर लगाओ, जितने पंखे लगाओ, वो किसी काम के नहीं होंगे। लेकिन जो रिपोर्ट आज पेश आई है तो वो बहुत भयानक है, क्योंकि आने वाले सालों में 1.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है डिग्री जो है बढ़ने जा रहा है। और आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि आज 2025 चल रहा है, पूरे देश में विदेश में कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है। अगर मैं इन जम्मू कश्मीर में इन 10 सालों की बात करूं तो जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हुआ करती थी, अब वो भी हो नहीं रही है। और इसमें एक और जानकारी, इस रिपोर्ट में एक और चीज़ कही गई है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो दिन प्रतिदिन जो है मेल्ट होते जा रहे हैं। कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टाइम पे बर्फ नहीं पड़ रही, टाइम पे बारिश नहीं हो, टाइम पे मानसून नहीं हो, टाइम पे गर्मी नहीं आ रही है। तो ये सब कारण हैं। अभी भी देखो मैं स्टोरी कर रहा हूँ और पसीने जो है छूट रहे हैं। तो ये पसीने अगर आपको कंट्रोल में करने हैं तो आपको आने वाले समय में, यानी कि आने वाले कल में, आपको आज ही कदम उठाने पड़ेंगे। मैं तो यही कहूँगा, पेड़ लगाने शुरू कर दो, कुछ ऐसे कदम उठाने शुरू कर दो, ग्रीन प्रोडक्ट्स लगाने शुरू कर दो, चलाने शुरू कर दो, ताकि आने वाले समय में जो गर्मी का प्रकोप है वो कम देखने को मिले। लेकिन जिस तरह की प्रेडिक्शन आई है वो बहुत भयानक है। मुझे मालूम है आप ये वीडियो जो है पूरी नहीं देखोगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी फन एलिमेंट नहीं देखने को मिलेगा, कुछ भी आपको मजाकिया नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब आने वाले समय में गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा, जब आने वाले समय में गर्मी आपके जिस्म में पहुंच जाएगी, तब आपको एहसास होगा कि 1.6 डिग्री सेल्सियस जो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो कितनी भयानक है। इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा, इस वीडियो को शेयर भी करें और उन सबको ये भी कहें कि आपको प्लांट्स ग्रो करने हैं। कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे ये तापमान जो है कंट्रोल में रहे। और आने वाले समय में जो प्रेडिक्शन की गई है कि दवा करो, इस तरह की प्रेडिक्शन जो है फेल होती हुई नजर आए। लेकिन फेल तो ये फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि जिसमें कहा गया है कि 70 से 80% चांस है ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर के। ये प्रेडिक्शन जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है और ये रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती है। बड़े बड़े साइंटिस्टों का इसमें योगदान इस रिपोर्ट बनाने में। तो आपको कदम जो है आज ही उठाने पड़ेंगे, आज ही इसके लिए आपको अपना छोटा सा योगदान जो है मातृभूमि के लिए, इस ज़मीन के लिए, इस पृथ्वी के लिए देना होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।